राम का चमत्कार। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटे रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है। हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया होगा और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है। यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति डर के मारे भोजन कर रहा था और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे।
उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। राम नाम के चमत्कार की दूसरी कहानी। एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा है। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्तभाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो हम कौन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने फिर पूछा, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्युल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराजा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद अर्थात प्रत्योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजपाजाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज।
नवलशा सेठ का बेटा सांकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी नवलशा सेठ के घर पहुंचे। सांकलचंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकलचंद, अब तो ठीक हो? सांकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नामस्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, यह क्या? केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रत्युनी से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।